ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति श्री आज राम भाई आपसे जी। मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार हम आपसे हाँ मिल रहे जी, हाँ जी, हैं बराबर। इस ज्ञान चिंतन मुझे भी में। बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आज मैंने देखा बाबा का, मैं मुरली देख रहा था। हाँ जी। तो मुझे फिर पता चला कि आप मेरे सामने आए, तो मैंने हाँ कहा तो मज़ा आने वाला है। हाँ जी तो आज की 23 तारीख की मुरली है। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का रास्ता, हाँ मैसेज देना है। हाँ जी जी। तो ये बराबर है कि बाबा के बच्चे, बाबा डायरेक्ट तो नहीं जाता है। बाबा अपनी ज्ञान गंगाओं के द्वारा कहो, या हम जो बच्चों को आज बाबा ने टाइटल दिया कि मैसेंजर और पैगंबर, तो पैगाम देने वाले या मैसेज देने वाले। और मैसेज बाबा का साफ है कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, इसके बीच में आपको घर जाके फिर आना है। तो ये मैसेज बाबा कहते हैं सभी को दो। तो इसमें प्रश्न पूछा था हाँ जी कि आजकल मनुष्यों की बुद्धि में सारा दिन किस तरह भटकती रहती है। हाँ जी हाँ जी। इसमें उत्तर बताया हाँ हाँ कि फैशन की तरफ, दुनिया में फैशन है ना, फैशन की तरफ मनुष्यों को कशिश करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ऐसे फैशन चित्रों से ही सीखे। समझते हैं पार्वती भी तो ऐसे फैशन करती थी। हाँ हाँ हाँ। देवी देवताओं के चित्रों में वगैरह दिखाते हैं ऐसे। हाँ हाँ। बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते तुम बच्चों को तो इस पति दुनिया में फैशन नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सुंदरता रहती है। फैशन की दरकार ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सच में। और फिर मैं और थोड़ा विचार कर रहा था श्री राम भाई कि बुद्धि और कहाँ कहाँ भटकती है मनुष्य की। ये तो बाबा एक पॉइंट बताता है, लेकिन बच्चों को भी थोड़ा विचार। तो मैंने देखा एक तो पास्ट की तरफ ज़्यादातर बुद्धि जाती है, या फ्यूचर की तरफ, भविष्य की चिंताएं आदि। कई जगह हमने देखा कि ईश्वरीय परिवार में भी सब बातों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन खाने पीने में बुद्धि बड़ी अटक जाती है। ये बहुत अच्छी बात बताई। तो ये सारी बातें जो है ये एक्चुअली बुद्धि को भटकाने वाली ही बातें हैं, जो फिर धीरे धीरे मतलब पुरुषार्थ भी ढीला होता है। इसलिए बाबा ने तो आज खास जोर दिया फैशन क्योंकि ये तो कलियुगी दुनिया की तो ये भयंकर बड़ी बीमारी हो गई है। कशिश कराने वाली, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गीत है आज का, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बिल्कुल हाँ जी। तो आप थोड़ा सा इसके बीच में थोड़ा सा मेरे को और बताएंगे तो अच्छा। इसमें बाबा ने देखो तुम ही हो माता पिता, तुम ही, ये हम भक्ति में भी गाते आए हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, और तुम ही सर्वस्व हो हमारे। उस परमात्मा के लिए हमने गायन तो किया, लेकिन प्रैक्टिकल में संबंध निभाते समय वो कहीं ना कहीं हमारा लिंक नहीं जुड़ा। कि जैसे हम कह रहे हैं कि माता पिता है या बंधु सखा है, लेकिन जो उसके साथ का अनुभव करना चाहिए वो हमने नहीं फील नहीं करे। वो बाबा अभी प्रैक्टिकल में कराता है कि भाई तुमने वादा किया था भक्ति में, अभी यहाँ पूरा करो। अब मैं प्रैक्टिकल में तुम्हारे सम्मुख आया हूँ। जैसे कल बाबा ने कहा था कि डायरेक्ट परमात्मा अभी तुम्हारे सम्मुख है। और फिर बाबा ने आज की वाणी में वानप्रस्थ अवस्था के बारे में समझाया जी श्री राम भाई कि दुनिया समझते है कि वानप्रस्थ माना जैसे शरीर बूढ़ा हो गया, कर्मेंद्रिया शिथिल हो गई और 60 साल की उम्र हो गई, तो वो समझते हैं कि, लेकिन बाबा ने इतना सूक्ष्म अर्थ बताया, वाणी से परे जाना। और वो होता है वानप्रस्थ का एक सही अर्थ ये भी बताया वाणी से परे जाना। और वो पीरियड है अभी संगम युग का, जबकि अब हम आत्माओं को अपने घर परमधाम जाना है। वानप्रस्थ माना वाणी से परे, वहाँ मूल वतन में। फिर बाबा ने एक और अच्छी बात बताई मुरली में। बाबा ने कहा कि ज्ञान से तुम्हारे बुद्धि के कपाट खुले। ये भी हम विचार करते हैं तो ज्ञान तो दुनिया में भी था, लेकिन जो अब भक्ति में हम बातें सुनते थे तो हाँ जी सतवचन महाराज करते जो बोला सो हाँ जी। लेकिन बाबा ने जब आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, बाबा ने जब आत्मा का ज्ञान दिया, बाबा ने जब परमात्मा का रियल ज्ञान दिया, तो बुद्धि के कपाट खुलते हैं।
तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छी बातें मुरली में बताई। बाबा ने कहा कि कितनी वहाँ दुनिया में मतलब कथाएं कहानियाँ लिख दी है, तो ये सब है दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनने के लिए अभी संगम पर समझाते हैं कि बच्चे एक ही रास्ता है, मुझ परमात्मा को याद करो, आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। सार बता दीजिए। तो आज बाबा ने धारणा के लिए कुछ बातें बताई, हाँ जी। उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि बाबा ने कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये भी अपने को किसी ने ज्ञान नहीं दिया, और इसमें भी बाबा ने तो इतनी इसकी डेप्थ बताई कि कई बार हम समझते हैं, देखो एक ही एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि कई बार हम ये समझते हैं कि दान देना पुण्य कर्म है ना, ये जनरल कॉन्सेप्ट है दुनिया का। लेकिन बाबा ने कहा कि उस दान का अगर पात्र ने गलत इस्तेमाल किया, तो जैसे भिखारी समझ के हम देते हैं लेकिन बाद में देखते हैं तो अपना दारू पीने में और इसमें खर्चा, तो ये बाबा कहते हैं ये गुह्य गति, उसका कर्म का वो आपको मिलेगा, आपको भी आएगा उसका असर। तो बाबा ने कहा ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। हाँ, ऐसा ज्ञान का, क्योंकि मैं जहाँ तक आपके शब्दों से मुझे पता चल रहा है कि हम चीज़ें ऐसी दान करें कि ताकि लोग उसका सदुपयोग करें। बिल्कुल भाई ज्ञान का दान करें तो जरूर उससे धर्मात्मा बनेगा व्यक्ति, ना कोई गलत चीज खाएगा ना पिएगा ना, क्योंकि ज्ञान है यूज करेगा उसका तो कल्याण होना ही है। दूसरी बात बताई बाबा ने कि ये वानप्रस्थ अवस्था है, जैसे आप बोलते हैं वाणी से परे वाली बात, वानप्रस्थ अवस्था इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। इसलिए बाबा ने पावन बनने का मैसेज सबको देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो धर्मात्मा वाली बात आपने कही ना, तो धर्मात्मा उसको कहा जाएगा जो औरों की जीवन श्रेष्ठ बना दे, तो ये होता है वो धर्म का काम। हाँ, वो सबसे बड़ा धर्म, असली धर्म का काम है। किसी की जीवन में किसी को कपड़ा दे देना, रोटी कपड़ा मकान दे देना, वो बहुत गौण चीजें हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप किसी की जीवन ही बदल दो, लाइफ बन। हाँ, तो वो होता है ज्ञान रत्नों के आधार पर। वो तो बाबा के बच्चे सभी वो कार्य करते हैं। तो ये तो आज का मैं आपको वरदान भी बता देता हूँ। आज बाबा ने वरदान दिया कि पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त कर। हाँ जी। प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा ने कितना बढ़िया, देखो पासपोर्ट अगर लेना है तो पहले क्या संतुष्टता वाला। तो बाबा ने उसमें उसका विस्तार भी बताया था कि जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार से के संबंध यानी संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। आजकल क्या हो रहा है, परिवार में ही सेटिंग नहीं है, बराबर है, इतनी जैसे होना चाहिए। तो आप पढ़िए तो उसमें बहुत बाबा ने गहरी बातें बताई हैं। तो सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजयमाला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व सामना करने की शक्ति धारण करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, कि संतुष्ट करने के लिए सहन शक्ति भी आपको। और इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, दादी को, बड़ी दादी को, प्रकाश मणि दादी को बाबा ने कहा कि ये 95 पर बाबा ने थोड़ी सी मार्जिन वहाँ ये दिया कि कोई आत्माएं अपने संस्कारों से ही होती है, या कोई ऐसे अकाउंट समझो कि वो सेटिस्फाई होती ही नहीं है। लेकिन दादी को बाबा ने कहा कि पूरा 95 या 99% दादी पास है। तो उसके लिए वो सहन दादी सबसे संतुष्ट, समाने की शक्ति वो बहुत जरूरी है। स्लोगन है आज का कि रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कलयुग अंत की, घोर कलयुग अंत की निशानी यही है। ये जो निराशा है ना, डिप्रेशन वाली बीमारी कि वर्ल्ड में अभी इतना हायर, तो बाबा कहता है कि इनको मतलब आत्माओं को रहमदिल बन, उनकी निराशा सहारा देना है। अब व्यक्ति सारे आज आपकी चलने के ज्वालामुखी स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। बिल्कुल। तो पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बुद्धि, सेकंड में बिंदु बाप को याद कर सकते हैं।
सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं के प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय भी और युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है। बिल्कुल, कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। इसीलिए गायन है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा ने आज विशेष जो कहा कि भाई सच्चाई सफाई हो और बाबा के प्रति इतना ज्वाला स्वरूप याद के लिए जहाँ हम कहते हैं कि एकाग्रता की भी ज़रूरत है, वहाँ बाबा ने कहा कि आज दिल का सच्चा प्यार हो तो फिर लगन ऑटोमेटिक लगी रहेगी। सो ऐसे थे आज के बाबा के बहुत प्यारे प्यारे मीठे महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।